हेलो दोस्तों। आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। यह दिन हर साल महात्मा गांधी के सम्मान में पूरे भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, ताकि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके अद्वितीय योगदान को याद किया जा सके। गांधी जयंती को भारत में राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास करते थे और हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इसका पालन करते थे। महात्मा गांधी जयंती को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। बात कर लेते हैं और चीज़ों के बारे में। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में करमचंद गांधी और पुतलीबाई के घर में हुआ था। उनके यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से कानून की पढ़ाई की। वे 1893 में एक भारतीय मूल के व्यापारी के मुकदमे का प्रतिनिधित्व करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए और 21 साल तक वहीं रहे। इन 21 सालों के दौरान ही महात्मा गांधी को एहसास हुआ और उन्होंने मजबूत राजनीतिक राय विकसित की। ब्रिटिश साम्राज्य में भारतीयों द्वारा सामना किए जाने वाले भयंकर नस्लीय भेदभाव ने महात्मा गांधी में राष्ट्रवाद की भावना को जगाया और दक्षिण अफ्रीका और बाद में भारत में उनके नेतृत्व में अहिंसक राष्ट्रवादी विरोध आंदोलनों को जन्म दिया। 2007 में संयुक्त राष्ट्र ने शांति के लिए गांधी जी के योगदान को मान्यता देते हुए 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया। 1930 में टाइम पत्रिका ने उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया। गांधी जी की आत्मनिर्भरता की वकालत की याद में कुछ कार्यक्रमों में चरखे पर सूत काटना भी शामिल है। मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या पूर्व बिड़ला हाउस के बगीचे में की गई थी। महात्मा गांधी ने अहिंसा पर जोर देने वाले विभिन्न नागरिक विद्रोहों के माध्यम से भारतीयों को स्वतंत्रता के मार्ग पर आगे बढ़ाया। भारत छोड़ो आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारे देश के इतिहास में हमारे स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य स्तंभों के रूप में दर्ज है। महात्मा गांधी ने अहिंसा के कठोर अभ्यास के साथ इन सभी आंदोलनों का नेतृत्व किया। दोस्तों, गांधी जी का जन्म, जैसे मैंने बताया, पोरबंदर गुजरात में हुआ था और उनका जन्मदिन अब गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी 1888 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे। गांधी जी ने भारतीय प्रवासियों के अधिकारियों की वकालत करते हुए दक्षिण अफ्रीका में 20 से अधिक वर्ष बिताए। गांधी जी ने अहिंसा के माध्यम से ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में केंद्रीय भूमिका निभाई। उन्होंने सत्याग्रह का समर्थन किया, जो अहिंसक विरोध का दर्शन था, जो स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया। गांधी जी ने ब्रिटिश नमक कर के विरोध में प्रसिद्ध नमक मार्च का आयोजन किया, जो स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण क्षण था। उन्होंने भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच शांति और एकता को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किया। गांधी जी ने एक साधारण जीवन शैली अपनाई, आत्मनिर्भरता और सादगी को बढ़ावा देने के लिए धोती और शॉल पहनते थे। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में गांधी जी की दुखद हत्या कर दी गई। संयुक्त राष्ट्र ने 2007 में उनके जन्मदिन 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया। हर साल 2 अक्टूबर को मनाई जाने वाली गांधी जयंती महात्मा गांधी के जन्मदिन का प्रतीक है, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के अहिंसक लड़ाई का नेतृत्व किया था। 1869 में जन्मे गांधी के सत्याग्रह या अहिंसक प्रतिरोध के दृष्टिकोण ने न केवल भारत के लोगों को बल्कि दुनिया भर में नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए आंदोलनों को भी प्रेरित किया। 1948 में गांधी जी के निधन के ठीक एक साल बाद भारत सरकार ने उनकी विरासत का सम्मान करने के लिए गांधी जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया। लोग सत्य और अहिंसा की उनकी शिक्षाओं को याद करते हुए प्रार्थना, श्रद्धांजलि और शांति मार्च के साथ इस दिन को मनाते हैं। 2007 में संयुक्त राष्ट्र ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा के रूप में घोषित करके गांधी के योगदान को मान्यता दी, जिससे शांति और एकता का उनका संदेश वैश्विक हो गया। दोस्तों, गांधी जी जो जयंती है, उद्धरण, शांति, क्षमा
और व्यक्तिगत जिम्मेदारी के गांधी जी के मूल विश्वासों को प्रतिबिंबित करते हैं, जो उन्हें सभी के लिए कालातीत सबक बनाते हैं। उनके जो कुछ कहे हुए बातें हैं वो बता देता हूँ। एक, वह परिवर्तन स्वयं बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं, उनके ये विचार थे। दूसरा, खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की सेवा में खुद को खो देना। तीसरा, आँख के बदले आँख लेने से अंततः पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। चौथा, एक विनम्र तरीके से आप दुनिया को हिला सकते हैं। पांचवा, कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता, क्षमा करना शक्तिशाली व्यक्ति का गुण है। छठा, ऐसे जियो जैसे कि तुम कल ही मरने वाले हो, ऐसे सीखो जैसे कि तुम हमेशा जीने वाले हो। सातवां, अहिंसा मानव जाति के पास उपलब्ध सबसे बड़ी शक्ति है। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की याद में पूरे देश में गांधी जयंती मनाई जाती है, ताकि उन्हें श्रद्धांजलि दी जा सके और सभी के बीच अहिंसा और सद्भाव के उनके दर्शन का प्रचार किया जा सके। लोग गांधी जयंती की तिथियों पर प्रार्थना सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न अन्य सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करके गांधी जयंती मनाते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में विशेष उत्सव मनाया जाता है। इस दिन बापू के चित्रों को फूलों और मालाओं से सजाया जाता है और प्रमुख हस्तियों द्वारा भाषणों के माध्यम से समारोह में उनके कुछ सबसे मूल्यवान उद्धरणों का दोहराया जाता है। गांधी जयंती के अवसर पर बहुत से लोग गुजरात के साबरमती आश्रम में जाते हैं। महात्मा गांधी ने इस आश्रम में कई साल बिताए और वहां एक साधारण जीवन जिया, जिसका उद्देश्य उनकी जड़ों के करीब रहना था। इस आश्रम में गांधी जी का प्रसिद्ध चरखा है, जो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के दौरान स्वदेशी खादी कपड़ों के उपयोग का प्रतीक था। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए नमक कानून के विरोध में अपने अनुयायियों के साथ इस साबरमती आश्रम से प्रसिद्ध दांडी मार्च की शुरुआत की थी। लोग महात्मा गांधी की विभिन्न वस्तुओं को देखने के लिए इस स्थान पर आते हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी का अंतिम संस्कार राजधानी दिल्ली के राजघाट पर किया गया था। महात्मा गांधी जयंती पर भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री राजघाट स्थित इस स्मारक पर प्रार्थना सभा के लिए एकत्रित कर होते हैं। वे इस स्थान पर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर प्रार्थना और फूल चढ़ाते हैं। गांधी जयंती के अवसर पर स्कूलों और कॉलेजों में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। विभिन्न स्कूलों में देशभक्ति की थीम पर पेंटिंग प्रतियोगिताएं और गांधी जयंती पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जाती हैं। छात्र बहुत जोश के साथ विभिन्न देशभक्ति नृत्य नाटक और अन्य प्रदर्शन करते हैं। वे देशभक्ति के गीत भी गाते हैं। वे गांधी जयंती की सजावट के लिए महात्मा गांधी की बुद्धिमानी भरी और प्रसिद्ध शिक्षाओं वाले बैनर बनाते हैं। साथ ही कुछ स्कूलों और कॉलेजों में महात्मा गांधी जयंती पर पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। पूरे भारत में महात्मा गांधी की प्रतिमाओं को बहुत सारे फूलों से सजाया जाता है। गांधी जयंती के महत्व को दर्शाने वाली सभी गांधी जयंती की जानकारी विभिन्न गीतों और भाषणों के माध्यम से दी जाती है। वास्तव में कई जगहों पर गांधी जयंती के बारे में सबसे रचनात्मक तरीकों से सब कुछ दर्शाने वाले प्रदर्शन और कला प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। महात्मा गांधी की बहुमूल्य शिक्षाएं हमें जीवन के हर क्षेत्र में विकास की ओर बढ़ने में मदद करेंगी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन को मनाने के लिए 2014 से ही गांधी जयंती के दिन स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी और वो आज तक चली आ रही है दोस्तों। बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको गांधी जयंती से जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें ताकि सबको ये जानकारी मिल सके। कमेंट सेशन में गांधी जयंती पर आप क्या कहना चाहते हैं, जो कुछ भी कहना चाहते हैं आप हमें कमेंट सेशन में लिख के बताएं। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल या पेज आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल या पेज को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।